आज़ाद 2025 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है। यह फिल्म 1920 के ब्रिटिश भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक युवक गोविंद अमन देवगन और एक शानदार काले घोड़े आज़ाद के बीच विकसित होती गहरी दोस्ती की कहानी बताई गई है। यह कहानी सिर्फ एक लड़के और घोड़े के बीच के रिश्ते की नहीं है, बल्कि एक विद्रोह की भी है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत। कहानी 1920 के दशक के भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां गोविंद अपने पिता के साथ एक जमींदार के यहाँ काम करता है। उसका सपना है कि एक दिन उसका अपना घोड़ा हो और वह उसे स्वतंत्र रूप से दौड़ने दे। उन्होंने हमेशा बहादुर राजकुमारों और उनके वफादार घोड़ों की कहानियां सुनी हैं, जो उनके भीतर उत्साह और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती हैं। एक दिन गोविंद की मुलाकात आजाद से होती है, जिसे विक्रम सिंह अजय देवगन के अस्तबल का सबसे ताकतवर घोड़ा माना जाता है। आजाद एक असाधारण रूप से शक्तिशाली और अनियंत्रित घोड़ा है, जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब गोविंद उससे मिलता है, तो आजाद पहली बार किसी इंसान के करीब आता है और उससे जुड़ाव महसूस करता है। ये पहली नज़र में दोस्ती की शुरुआत है जो उन दोनों की जिंदगी बदल देती है। विक्रम सिंह और विद्रोह। विक्रम सिंह एक क्रांतिकारी है जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहा है। उनके घोड़े विद्रोही आंदोलनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वह जानते हैं कि आजाद सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, बल्कि आजादी का प्रतीक है। गोविंद की आजाद से निकटता देखकर वह उसे अपने करीबी लोगों में शामिल कर लेता है। विक्रम सिंह गोविंद को एक शिष्य की तरह प्रशिक्षित करते हैं और उसे सिखाते हैं कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है और इसके लिए संघर्ष करना कितना जरूरी है। गोविंद और जानकी की कहानी। कहानी में जानकी राशा थड़ानी नाम की एक बहादुर लड़की भी है, जो गांवों की रूढ़िवादिता के खिलाफ विद्रोह करती है। जानकी और गोविंद की मुलाकात संयोग से तब होती है जब गोविंद आजाद को एक खतरनाक स्थिति से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जानकी स्वयं एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है और वह गोविंद के जुनून से प्रभावित है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा संबंध विकसित हो जाता है। आजाद की कैद और गोविंद का संघर्ष। जब ब्रिटिश अधिकारियों को पता चलता है कि विक्रम सिंह और उनके साथी उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो वे विक्रम सिंह और उनकी सेना की शक्ति को तोड़ने के लिए आजाद पर नियंत्रण कर लेते हैं। यह क्षण गोविंद के लिए सबसे कष्टकारी साबित होता है। गोविंद किसी भी तरह से आजाद को ब्रिटिश अधिकारियों के चंगुल से छुड़ाना चाहता है। वह अपने गांव के अन्य युवकों को इकट्ठा करता है और विक्रम सिंह के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाता है। एक रात वे ब्रिटिश किले में घुसपैठ करते हैं और आजाद को बचाने की कोशिश करते हैं। यही वह क्षण है जब कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। ब्रिटिश सेना गोविंद और उसके साथियों को घेर लेती है और भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आजाद और गोविंद एक साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी उनका पीछा करते हैं। इस बीच आजाद पूरी गति से भागते हैं और ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। एक जगह गोविंद को गोली लग जाती है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता। अंततः विक्रम सिंह और उनके विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बड़ा आक्रमण शुरू किया और किले पर कब्जा कर लिया। आजाद को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है और गोविंद का बलिदान सफल होता है। फिल्म के अंतिम क्षणों में आजाद को खुली हवा में दौड़ते हुए दिखाया गया है, जिसे आजादी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गोविंद के साहस और विक्रम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह सफल होता है और गांव वाले ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाते हैं। गोविंद और जानकी का प्यार भी नया रंग ले लेता है और वे एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। फ्री एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक लड़के और घोड़े के बीच की दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, त्याग और विद्रोह का प्रतीक बन जाती है। यह फिल्म एक भावनात्मक और रोमांचकारी यात्रा है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।